उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ये जानकारी इस वक्त की दे दे आपको, ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर आज कोर्ट का फैसला आएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो ज्ञानवापी सर्वे की अगली तारीख का ऐलान होगा। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जिस तरीके से याचिका दाखिल की गई थी, सेशन जज की मौजूदगी में सर्वे पर सुनवाई भी की गई और अधिवक्ता कमिश्नर को लेकर भी सुनवाई की गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, काशी विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के सर्वे के मामले में 3 दिनों से चल रही सभी पक्षों की बहस बुधवार को पूरी हो गई और अदालत ने 2 घंटे तक चली बहस को सुनने के बाद से आदेश के लिए 12 मई की तिथि तय कर दी, यानी कि फैसले को सुरक्षित रखा गया। 12 मई का दिन बेहद अहम, यानी आज का दिन, आज 12 मई है और दोपहर 12 बजे कहा जा रहा है कि फैसला कोर्ट की तरफ से सामने रखा जा सकता है। प्रकरण में वादी और प्रतिवादी पक्ष की ओर से अदालत में 2 अलग अलग प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। वादी पक्ष की ओर से बैरिगेटिंग के अंदर तहखाने समेत अन्य उल्लेखित स्थलों के निरीक्षण का स्पष्ट आदेश देने की मांग की गई, जबकि प्रतिवादी अंजुम इंतजामिया मस्जिद की ओर से एडवोकेट कमिश्नर पर निष्पक्ष न होने का आरोप लगाते हुए उन्हें बदलने की मांग अदालत से की गई थी, जिसके बाद से 3 दिनों तक लगातार हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई की गई और आज कोर्ट का फैसला आने वाला है, यानी कि दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है, जिस दौरान कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। और कोर्ट में कल ही सुनवाई को पूरा किया गया था। 3 दिनों से लगातार ये सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद से अब कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और अब इस फैसले के बाद से पता चलेगा कि नई तारीख मिलती है सर्वे के लिए, ये मामला और किस तरीके से आगे बढ़ेगा या फिर किसके पक्ष को मजबूती मिलेगी। यानी क्या मुस्लिम पक्षकारों की पहल को, जिस तरीके से उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, कमिश्नर पर आरोप लगाए थे और मांग की थी उन्हें हटाने की, तो क्या मुस्लिम पक्ष के हक में फैसला आता है या फिर हिंदू पक्ष के हक में फैसला आता है, जो 5 वादियों की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद की जांच होनी चाहिए। इस पर अधिक जानकारी के साथ जमील अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जमील, आपसे जानकारी चाहेंगे, दोपहर 12 बजे का समय 12 मई के दिन बेहद अहम होने जा रहा है, क्योंकि आज कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अपना फैसला सुना सकती है कि आगे क्या नई तारीख मिलेगी सर्वे को लेकर के या फिर किसके हक में यह फैसला होता है। इसको लेकर के आपके पास क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, पहले अपने आप दर्शकों को बताते हैं कि महज 3 घंटे समय बचे हैं जब ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी के फैसले आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने यह दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हमारे विग्रह हैं और उसको लेकर उन्होंने वीडियोग्राफी करने के लिए सिविल जज रवि कुमार दिवाकर के अदालत में उन्होंने पेश की थी और उसके बाद उन्हें कोर्ट कमिश्नर के तहत नियुक्ति मिली और उसके बाद वहां पर पूरी टीम 2 दिन का सर्वे किया, वीडियोग्राफी की। लेकिन अब सवाल यही है कि बस 3 घंटे के महज बाद किस तरीके का जो आदेश आता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने एक बात कही थी कि कोर्ट कमिश्नर जो है वो वादी पक्ष के दबाव में, यानी कि बायस होकर काम करे, इसको लेकर भी उन्होंने अर्जी दाखिल की थी और 3 दिन लगातार जिरे हुआ और जिरा होने के बाद आज फैसला आना है। तो सबकी निगाहें बनारस पर ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी प्रकरण को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 6 मई से सिलसिला लगातार तारीख पर पढ़ते हुए जीरत तक आया और जीरत तक नतीजा ये आया कि कोर्ट कमीशन को लेकर बदलने तक की बात आ गई और कोर्ट हिंदू पक्ष ने इस बात को लेकर एक बार कोर्ट में अपना पक्ष रखा था कि मुझे फिर से एक बार मौका दिया जाए ताकि जो भी ज्ञानवापी प्रकरण में पूरी सच्चाई वो सामने आ सके, क्योंकि इससे जुड़े हुए 6 मुकदमे हैं, उन तमाम मुकदमों में मजबूती मिल सके। इसको लेकर हिंदू पक्ष लगातार अपनी बातों को लेकर अड़िग है और जीरा में इस बयान को भी दाखिल किया था। और दूसरी चीज हमें यह है कि जो अजय कुमार मिश्रा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए, तो उनका भी बयान था कि हम निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं, हम किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर भी आज सुनवाई होनी है। तो महज 3 घंटे बाद ये पता चल जाएगा कि क्या कोर्ट कमिश्नर कंटिन्यू रहेंगे या फिर दूसरी जो हिंदू पक्ष का ये मानना है कि हमें अंदर परमिशन मिले ताकि हम फिर से एक बार वीडियोग्राफी करा सके। तो ये 2 अहम फैसले आज आने वाले हैं और इंडिया न्यूज़ सबसे पहले अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी देगी। ठीक, साथ ही हम आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से देखिए कई और सवाल भी खड़े किए गए थे जिस दौरान सुनवाई हो रही थी कोर्ट में। साथ ही साथ ये भी पूछा गया था, ज्ञानवापी मस्जिद के नाम को लेकर भी सवाल दागे गए थे और कहा गया था कि ज्ञानवापी हो सकता है कि जिस दौरान यहाँ पर मंदिर था उस वक्त यहाँ पुस्तकालय हो। ज्ञानवापी का अर्थ ही ठीक पुस्तकालयों से जुड़ा होता है, क्योंकि यह ज्ञान को दर्शा रहा है। ऐसे में यह मस्जिद का नाम नहीं हो सकता। इस पर भी लंबी बहस छिड़ी थी। तो ऐसे में क्या मुस्लिम पक्षकार अब भी किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि इस मामले में फैसला ना आए या सर्वे की टीम को एक और मौका ना दिया जाए? देखिए, बिल्कुल ज्ञानवापी से जो आपने कहा कि ज्ञानवापी का अर्थ ही अलग, मतलब हिंदू पक्ष की तरफ जा रहा है। ज्ञान का मतलब होता है, ज्ञानवापी का मतलब होता है तालाब, यानी कि ज्ञान का तालाब। और वो ज्ञान का तालाब आदिकाल से लगातार हिंदू पक्ष की तरफ
रहा है, क्योंकि पुराणों में भी जिक्र है कि ज्ञानवापी जो है वो ज्ञान का तालाब, यानी कि वहां पर बाकायदा शिव की कचहरी लगती थी, ऐसा मानना है हिंदू पक्ष की, और उन्होंने इसी तथ्य को लेकर न्यायालय में प्रस्तुति दी थी। और मुस्लिम पक्ष का यह मानना है कि वो पहले से मस्जिद है वहां पर, हालांकि मामला न्यायालय में है, इसलिए खुलकर बहुत ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मामला जो न्यायालय में पड़ा हुआ है और न्यायालय में सुनवाई तमाम केसेस से फास्ट कोर्ट में भी चल रहे हैं, क्योंकि कुल अगर देखा जाए तो ज्ञानवापी प्रकरण और विश्वनाथ मंदिर को लेकर 6 मुकदमे हैं, जिसमें एक सिंगार गौरी बनाम ज्ञानवापी मस्जिद है। तो आज जो फैसले आने हैं उसमें फैसला यही है कि सिंगार गौरी का जो क्षेत्र है उसकी वीडियोग्राफी तो हो चुकी है, लेकिन उसके अलावा जो हिंदू पक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के जो तहखाने हैं उसकी भी वीडियोग्राफी कराई जाए, और ताकि उससे सबूत इकट्ठा कराकर तमाम जो केसेस है उसमें देखिए, हालांकि जमीन इससे झुटलाया तो नहीं जा सकता कि जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर के पहले से भी तमाम जानकारी सामने आई थी कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को ध्वस्त किया था। ऐसे में 17,000 के करीब, इतिहास में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि 17,000 के करीब मंदिरों को ध्वस्त किया गया था भारत में, और उसके आधार पर ही मस्जिदों का निर्माण किया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद की ठीक एक दीवार को भी हम देखते हैं कि मंदिर का ढांचा अभी वहां नजर आता है। हालांकि आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे और भी हम अपडेट लेते रहेंगे। अभी के लिए आपको बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच